प्रभु जी राधे राधे, सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे सबका हार्दिक अभिनंदन, सबका स्वागत है। आज का प्रसंग प्रभु के नाम की महिमा। एक व्यक्ति ने अपने घर के भीतर कथा का आयोजन किया। भागवत कथा का आयोजन किया गया। संतों को बुलाया गया जिनके मुखारबिंद से वो कथा को सुनने वाले थे। जब हमारे आपके या किसी के घर में जब कथा का आयोजन होता है या मंदिर में कथा का आयोजन होता है तो वो कथा करवाने वाले कमेटी वाले, या घर में कथा होती है तो वो घर वाले अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को, अपने मित्रगणों को, सबको निमंत्रण देते हैं कथा के लिए कि आप आइए, हमारे घर में कथा का आयोजन किया जा रहा है, तो सबको बुलाते हैं। तो उस मित्र ने जब अपने घर में कथा का आयोजन किया तो उसने सभी को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधी गणों को, जो उसके मित्र थे, सब मित्रगणों को उन्होंने निमंत्रण दिया। तो उनमें उसका एक खास मित्र था, बहुत बड़ा व्यापारी था, धना सेठ था, उसको भी बुलाया गया। क्योंकि छोटों को बुलाया जाए ना बुलाया जाए, हम बड़ों को जरूर बुलाते हैं। तो वो व्यक्ति जो था, वो व्यापारी जो था, वो उसकी रुचि नहीं थी कथा में, नहीं भागवत में, नहीं प्रभु के नाम में, नहीं पूजा पाठ में, नहीं किसी प्रकार की रुचि नहीं थी। आप क्या करें, व्यवहार के कारण उसको आना पड़ा। अगर नहीं जाएं तो फिर मित्र नाराज हो जाएगा, और कल को उसके घर में किसी प्रकार का फंक्शन होगा तो वो मित्र नहीं आएगा। तो इस तरह हम आप लोग भी करते हैं कि हाज़िरी भरनी है कहीं जा कर के, बस उधर हाजिर हो जाना है 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सामने हो करके आ जाना है कि नहीं वो आया था। उस तरह उस मित्र ने भी अपनी वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए वो उस मित्र के घर में पहुंच गया, कथा के पंडाल में पहुंच गया। अब जो कथा करवाने वाला मित्र बड़ा खुश हुआ कि मित्र आया मेरा। वो अपने साथी को लेकर के, जो कथा करने वाले थे व्यास जी जो थे, वो संत जो थे, उनके पास ले गया उनसे मिलाने के लिए। अब जो संत हैं, महात्मा जी हैं, वो व्यक्ति के चेहरे से ही पता लगा लेते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। हम आप लोग भी कई बार दूसरे के चेहरे को पढ़ लेते हैं, पता चल जाता है उसके चेहरे को देख के कि इसका भाव कैसा है, वो चाहता क्या है। क्योंकि चेहरे के भाव ही पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, पढ़ सकते हैं, उसके व्यवहार से पता चल जाता है। अब वो संत के पास लेकर के अपने मित्र को लेकर गया, तो संत को प्रणाम किया उसने, मित्र ने। तो संत ने उसके चेहरे को देख करके ही पढ़ लिया और उससे बोला कि बेटा कुछ भजन वगैरह भी कर लिया करो, प्रभु के नाम का जाप भी कर लिया करो। अब व्यक्ति ने जब इतनी बात संत के मुख से सुनी तो संत से कहा कि महाराज मेरे पास तो समय नहीं है, मेरे तो काम में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मेरे पास समय नहीं है भजन के लिए। अब संत ने बोला अगर आप थोड़ा 5 मिनट के लिए समय निकाल लें तो हो सकता है कि आपके इस व्यापार में 10 गुना वृद्धि हो जाएगी। आप व्यापारी तो व्यापारी, उसे तो फ़ायदा चाहिए, जैसे मर्जी फ़ायदा हो, कहीं से भी फ़ायदा हो, जहाँ से भी रुपए आए। अब जब उस व्यक्ति ने ये बात उस संत के मुख से सुनी कि अगर आप 5 मिनट के लिए भी प्रभु का नाम ले लेगा तो आपके व्यापार में 10 गुना वृद्धि हो जाएगी। तो व्यक्ति ने कहा महात्मा जी से कि महात्मा जी ये बात पक्की है कि मैं अगर 5 मिनट भी प्रभु का नाम जपूं, भजन करूं तो मेरे व्यापार में 10 गुना वृद्धि हो जाएगी। बोला हाँ हो जाएगी, अवश्य हो जाएगी, 100% हो जाएगी, लेकिन आपको समय निकालना पड़ेगा। व्यक्ति ने कहा ठीक है। ऐसे उसने अपने मित्र से जाने की आज्ञा मांगी कि मुझे चलना होगा क्योंकि अब बिजनेस का काम है, व्यापार का काम है। तो चलो, उस मित्र ने कहा ठीक है आप आए, यही तो हमारे लिए बहुत बड़ा है, सौभाग्य की बात है जो हमारे घर में आए। हम मित्रगण चला गया। अब उसके पास तो समय था नहीं भगवान का नाम लेने के लिए, बस हर वक्त समय काम काम, सुबह शाम, दिन में काम, काम ही काम। अब उसने समय क्या निश्चित किया, जिस तरह हम आप लोग सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले हम अपना शौच के लिए जाते हैं, पेट साफ करने के लिए जाते हैं, वो वाला उसने समय अपने लिए नाम प्रभु के भजन के लिए निश्चित कर लिया। अब वो जैसे ही आप शौच में गए तो शौच में जा करके जैसे ही शौच बैठे पेट साफ करने के लिए लग पड़ा प्रभु के भजन का गाने, वहाँ पे भजन गाने लग पड़े राम का। उधर राम दरबार में ऊपर हनुमान जी विराजमान हैं प्रभु के लोक में। अब जहाँ पे राम की कथा हो रही हो, जहाँ राम का नाम लिया जा रहा हो, जहाँ राम का भजन गाया जा रहा हो, और प्रभु ये बात हनुमान के कानों में न पड़े, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और जो प्रभु
मनुष्य राम कथा का आयोजन करता है, राम कथा करवाता है, राम भजन गाता है, राम नाम लेता है, तो हनुमान एकदम उसके पास पहुंच जाते हैं। उसकी जो भी मुसीबत होगी, उसका जो भी कष्ट होगा, उसको जो भी दुख होगा, जो भी उसको चाहिए, वो सब कुछ हनुमान जी हैं वो करवाने के लिए प्रभु के पास जाकर के विनती करते हैं उस भक्त की। अब हनुमान के कानों में वो आवाज़ पहुंच गई, जो शौच के भीतर बैठा हुआ व्यक्ति भजन गा रहा है राम का। अब हनुमान ने राम जी से प्रार्थना की, प्रभु ये आपके नाम का भजन कहीं से सुनाई दे रहा है, मुझे ज़रा जल्दी से वहाँ पहुँचा दो, मैं इस भगत से मिलना चाहता हूँ, इसको क्या दुख है, क्या कष्ट है, कि मैं इसको सब मिटाना चाहता हूँ। राम जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी को उस गांव के बाहर पहुँचा दिया जिस गांव में वो व्यक्ति रहता था। अब उस भजन की आवाज़ को सुनते सुनते हनुमान जी सारे गांव में घूमे कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, आ कहाँ से रही है। जाते जाते हनुमान उस घर के पास पहुंच गए जहाँ से आवाज़ थोड़ा नज़दीक में सुनाई देने लगी। अब हनुमान जी जैसे वहाँ पहुँचे, एक कमरे में दूसरे कमरे में, अब हनुमान जी तो दिखने वाले नहीं हैं, वो तो अदृश्य हैं, तो एक कमरे में दूसरे कमरे में तीसरे में सबसे, लेकिन कहीं से आवाज़, वो भजन तो आवाज़ तो कानों में आ रही है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। चलते चलते एक मकान के कोने में आ गया, वहाँ पे एक छोटा सा कमरा, वहाँ से अब हनुमान ने कान लगाया तो कहा इस कमरे में से आवाज़ आ रही है भजन की। अब जैसे ही हनुमान ने दरवाज़ा खटखटाया तो भीतर से वो व्यक्ति बोला कौन? कहा मैं हनुमान। आप कौन? कहा कि मैं तो वैसे पेट साफ करने के लिए शौच में बैठा हूँ, भगवान का भजन गा रहा हूँ। अब इतनी बात सुनी कि ये व्यक्ति शौच में बैठा है और मेरे प्रभु श्री राम का भजन गा रहा है। हनुमान जी तो क्रोधित हो गए, हनुमान जी को गुस्सा आ गया, आने दो उसको बाहर जरा, मैं देखता हूँ। अब थोड़ी देर में वो व्यक्ति अपना पेट साफ करके शौच से निर्वृत्त हुआ, बाहर आया। हनुमान जी ने पूछा क्या कर रहे थे इधर? कहा कि मैं अपना पेट साफ कर रहा था। और क्या कर रहे थे? कहा मैं भजन गा रहा था प्रभु राम का। हनुमान जी को गुस्सा आ गया कि तू मेरा प्रभु जी का राम का नाम और भजन जो है वो तू शौच के भीतर बैठ करके, यहाँ बाथरूम में बैठ करके उसके उनके नाम का उच्चारण कर रहा है, उन भजन को कर रहा है। तो व्यक्ति ने कहा मुझे तो यही समय निश्चित लगा, मुझे तो यही समय मिला, मुझे तो और समय मिलता नहीं है। हनुमान को बड़ा गुस्सा हुआ, अरे कौन सी जगह चुनी इसने, कहाँ पे ये जगह चुनी? अब हनुमान ने मारा अपने हाथ पंजा एक पीठ के ऊपर, बड़े जोर से तूने मारा, धीरे से मारा, लेकिन हनुमान की चोट तो बेचारा वो कराने लगा व्यक्ति। अब हनुमान जी जो थे वहाँ से चले गए, वापस चले गए। यार कैसे कैसे व्यक्ति हैं, कैसे कैसे मनुष्य हैं धरती के ऊपर, कैसे कैसे भक्त हैं प्रभु के नाम, कहाँ पे बैठ के वो प्रभु का नाम जप रहा था। अब हनुमान जी वापस चले गए, राम जी के दरबार में पहुँच गए। अब राम जी को के साथ जा कर के हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं जा कर के आया जहाँ आपने मुझे पहुँचाया था, जहाँ से राम आपके भजन के गाने की आवाज़ आ रही है। राम ने कहा अच्छा, तो कहाँ पे कैसा भजन था? कहा भजन तो अच्छा गा रहा था, लेकिन प्रभु जी ना समय निश्चित था, ना ही वो स्थान निश्चित था, कहाँ पे बैठ के भजन गा रहा था। भगवान राम ने कहा कहाँ पे बैठ के गा रहा था? कहा कि प्रभु वो तो ऐसे स्थान पे बैठा जहाँ पर कोई मुख ना खोले, अपना मुख बंद करके बैठे, लेकिन वो भजन गा रहा था। कहा कि कहाँ पे? कहा कि प्रभु शौच करते समय वो आपके भजन को गुनगुना रहा था, वहाँ पे गा के। अच्छा कोई बात नहीं, नाम तो भजन तो गा रहा था। कहा नहीं प्रभु, मुझे तो बड़ा गुस्सा आ गया, कौन सा स्थान इसने निश्चित किया, कौन सा स्थान इसने भजन गाने के लिए उसने नियुक्त किया? तो फिर क्या हुआ? राम जी ने पूछा। तो फिर क्या होना है प्रभु जी, मुझे गुस्सा आया तो मैंने मार दिया उसको एक पंजा। अब मैंने कहा खबरदार जो दोबारा आपने शौच में बैठ के प्रभु के नाम का उच्चारण किया, भजन गाया, इससे तो रहने दे। अच्छा जी, हनुमान इतनी वार्तालाप हुई और भगवान हनुमान जो थे वो चलने के लिए तैयार हुए। लेकिन आज राम जी के चेहरे पे कुछ उदासी थी, बड़े मायूसी से भगवान जो थे हनुमान जी से वार्तालाप कर रहे थे। तो हनुमान ने कहा कि प्रभु आज आपके चेहरे पर उदासी छाई हुई है, आप उदास से बैठे हैं, आप मायूस से बैठे हैं, क्या कारण है? राम ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है हनुमान, कोई बात नहीं, आप जाओ। हनुमान ने कहा क्यों? मेरे प्रभु को चेहरे के ऊपर उदासी, किसकी हिम्मत है जो मेरे प्रभु के मुख के ऊपर उदासी लेके आए? जरा बताओ सो सही एक बार। तो राम जी ने कहा कि रहने दो प्रभु, हनुमान रहने दो,
लेकिन हनुमान कहाँ मानने वाले हैं, भगवान को तो दुखी देख ही नहीं सकते हनुमान। तो जब जिद करने लगे हनुमान तो फिर राम जी ने कहा कि आज मेरे पीठ में ना दर्द हो रहा है। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे पीठ दिखाइए। राम ने कहा रहने दो हनुमान, रहने दो, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, रहने दो। लेकिन हनुमान जिद पे अड़ गए। लेकिन नहीं, मुझे बताइए आप। उनको क्रोध आ गया और बोले किसकी हिम्मत है कि आपकी पीठ में जो दर्द हुई ना मिटा दे। मैं अभी आपकी पीठ की दर्द जो है वो मैं मिटा देता हूँ। अब जब हनुमान नहीं माने तो राम जी ने कहा ठीक है, देख लो हनुमान। अब भगवान की पीठ के पीछे हनुमान जी गए तो क्या देखा, राम की पीठ के ऊपर किसी बानर के पंजे का निशान पड़ा हुआ। वहाँ से पीठ पे वो लाल निशान पड़ा हुआ है। हनुमान जी देखकर हैरान हो गए, किस बानर की हिम्मत हो गई जिसने मेरे प्रभु की पीठ के ऊपर यह पंजा मारा है, किसका पंजा है। हनुमान जी ने घोषणा कर दी, जितने भी बानर हैं धरती के ऊपर वो सभी के सभी यहाँ पर पेश कर दिए जाए। सभी बानरों को बुला दिया गया, सभी को पकड़ पकड़ के उस पंजे के साथ उनका पंजा मिलाया गया। लेकिन किसी का भी पंजा उस पंजे के साथ मेल नहीं खाया। हनुमान जी ने बड़ी कोशिश की तो हनुमान जी ने सभी बानरों का पंजा एक एक करके राम जी की पीठ पर पड़ी छाप से मिलाया, किसी का पंजा नहीं मिला। उन्होंने पूछा प्रभु बताइए ना, किसने किया ये काम, इनमें से कोई तो नहीं है। प्रभु ने कहा हनुमान, क्या तुमने अपने पंजे की छाप का मिलान किया। सभी बानरों को पंजों का छाप तो आपने कर लिया, लेकिन अपने पंजे की छाप का भी तो मिलान कर लो। हनुमान जी बोले प्रभु आपको लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, फिर भी आप अगर कहते हैं तो आपकी आज्ञा जो है सिरोधार्य है, तो मैं मिलान करता हूँ। जैसे ही हनुमान जी ने वो प्रभु के पीठ पर पड़ी छाप से अपने पंजे का मिलान किया, हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु ये अपराध मुझसे कैसे हो गया, ये मेरे पंजे का निशान आपकी पीठ के ऊपर कैसे पड़ गया। तब राम जी ने कहा ए हनुमान, तुमने जिसको भजन करते हुए जो पंजा मारा था वो मेरा ही नाम ले रहा था, और जो मेरा भगत मेरा स्मरण करता है उसकी सारी पीड़ा मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। जब इतनी बात राम जी ने कही, हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह गई। वो प्रभु श्री राम जी के चरणों में पड़ गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं पहचान नहीं सका उसको। राम ने कहा जो मेरे नाम को उच्चारण करता है, जो मेरे नाम को जपता है, जो मेरे भजन को गाता है, मैं कोई समय, कोई दिन, कोई बार, कोई जगह, कोई स्थान, इसका महत्व कोई नहीं है, इसको नहीं मानता मैं तो केवल उसके मुख से केवल अपने नाम को सुनता हूँ, और जो उसके ऊपर किसी प्रकार का कष्ट दुख आता है मैं उसको अपने ऊपर ले लेता हूँ। भगवान ने जब इतनी बात कही, हनुमान जी ने क्षमा याचना की कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो। हे हनुमान, मैं क्षमा करने वाला कौन होता हूँ। जिसको आपने मारा है, जिसकी पीठ के ऊपर आपने मारा है, जा करके उसके पास जाओ, उसके क्षमा मांगो। हनुमान जी भागे उस भगत के पास, उस व्यापारी के पास, और उसे कहा कि हे भगत मुझे क्षमा कर दो, बड़ी भूल हो गई जो मैं आपको पहचान नहीं सका। उस व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं हनुमान, केवल देखो उस संत की कही हुई बात से कि भजन के लिए समय निकालो, कहीं भी निकालो, कोई भी समय हो, जहाँ पर भी हो प्रभु का स्मरण करो। और मुझे यही समय निश्चित लगा था, और वहीं बैठकर मैं प्रभु के नाम का उच्चारण कर रहा था, और वहीं बैठ कर के उच्चारण करने से, उस नाम का, उस भजन को गाने से प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भगत हनुमान के दर्शन हो गए। मुझे और क्या चाहिए। व्यक्ति ने कहा हम क्षमा करते हैं आपको। हम जब उन्होंने क्षमा कर दिया तो राम तो अवश्य क्षमा करेंगे। तो प्रभु का नाम लेने के लिए कोई दिन बार नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। जब भी आपका मन करता है प्रभु का नाम ध्यान जप आप कर सकते हो।
ये है प्रभु के नाम की महिमा, ये है प्रभु के भजन की महिमा। सबको राधे राधे।